हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपको गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में आई हुई मल्टीपल पोजीशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये पोजीशंस पीएचडी लेवल पे भी आई हुई हैं, मास्टर्स लेवल पे भी आई हुई हैं और बैचलर्स के लेवल पे भी आई हुई हैं। खास बात यह है कि बैचलर्स लेवल पे अगर आपने किसी भी एरिया से या किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तो और वैसे तो ये गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड डिसिप्लिन्स के लिए जाना जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम प्रयास करके और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी आवाज़ और स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे, इसीलिए आपसे थोड़े से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए gbrc.gujarat.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस प्रोजेक्ट पोजीशंस GBRC रिक्रूटमेंट 2025-02। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे आपको जो भी पोजीशंस मिल रही हैं वो गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं, हालांकि ये प्रोजेक्ट पोजीशंस हैं। तो जैसे ही आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो वैसे ही आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और वो ये पेज यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट आया हुआ है वो सितंबर 4 को आया हुआ है और यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशंस हैं वो देख लीजिए। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च फेलो, स्टाफ नर्स, फील्ड वर्कर एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। और हर पोस्ट पे मल्टीपल वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 4 सितंबर 2025 थी और लास्ट डेट जो है वो 24 सितंबर 2025 है। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है जिसमें आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है job.gbrc.res.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म में। तो अब जल्दी से इसका एप्लीकेशन जो एडवर्टीज़मेंट जो आया हुआ है वो देख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले जैसे आप इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे वैसे ही आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होगे। मैंने ये पेज ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो मैं भी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ और आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर क्या है। यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर मेंशन्ड है। इसके अलावा कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं अभी मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये प्रोजेक्ट का कोड है, ये प्रोजेक्ट का नेम है और ये डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट और फेलोशिप पर मंथ। तो ये जो कॉलम्स हैं इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है और ये प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टरल डिग्री, जैसे मैंने बताया था कि कुछ पोजीशंस यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री के बेसिस पे हैं। तो डॉक्टरल डिग्री इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, या फिर अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो 10 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक पोजीशन आई हुई है मैनेजर की, सैलरी बहुत ही अच्छी है, 1,25,000 रुपये, कंसोलिडेटेड विद 10% एनुअल इंक्रीमेंट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ठीक है, तो पीएचडी है तो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करिए। पीएचडी इन साइंस, तो यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि कौन से एरिया से, बायोटेक, लाइफ साइंस, साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगा, तो वो इसके भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टरल डिग्री इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और यहाँ पे 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दूसरी पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री के या डॉक्टरल डिग्री और मास्टर्स डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको 7 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। और यहाँ पे ये एक पोजीशन आई हुई है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशंस को बोल रहे हैं। 78,000 प्लस HRA यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ये सारा का सारा एक ही प्रोजेक्ट के अंदर में है। नेक्स्ट जो आई हुई है ये पीएचडी की डिग्री मांग रहे हैं बायोटेक में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो यानी कि सारी की सारी अलाइड फील्ड्स ही हैं। या फिर तो पीएचडी अगर आपके पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास हैविंग अ 3 years ऑफ रिसर्च एंड
रिसर्च डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है एमटेक की खास तौर पे तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, या फिर अगर आपके पास एमएससी की इन बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है तो भी 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आपका एमटेक वगैरह है या मास्टर्स डिग्री पे अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में होना चाहिए। सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई कर रही है SCI जर्नल में, यहाँ पर भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर सैलरी कितनी है। अगर हम देखें तो फॉर रिसर्च एसोसिएट्स हैविंग, ये RA की पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट की, तो क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एट नंबर 1 एंड नंबर 2, तो 2 क्वालिफिकेशंस। फेलोशिप विद जो रिसर्च एसोसिएट की होगी RA 1 की जो होगी वो ₹47,000 प्लस HRA, और RA 2 की जो पोजीशन होगी वो 49,000 प्लस HRA होगी। RA 3 की जो पोजीशन होगी वो 54,000 प्लस HRA होगी। तो ये सभी RA की, यानी कि जो मल्टीपल RA के टाइप्स होते हैं आपको पता होगा 1, 2, 3, तो उन सभी की पोजीशंस और उसकी सैलरी वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। फॉर रिसर्च एसोसिएट हैविंग क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एट नंबर 3, फेलोशिप विल बी RA 1 दिस मच, RA 2 दिस मच, RA 3 दिस मच। तो ये पोजीशन 3 के लिए है, यहाँ पे जो पोजीशन 3 है यहाँ पे ये पोजीशन 3, तो ये जो भी RA की पोजीशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, ये कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे RA ही मेंशन्ड है सिर्फ। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली पोजीशंस के बारे में। यहाँ पे भी PhD की डिग्री मांग रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड फील्ड्स में। इसके अलावा अगर एमटेक की डिग्री लेके आ रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एक साइंस साइटेशन इंडेक्स में एक पेपर चाहिए। सेम थिंग MSc के लिए भी होगा। MSc में अगर लाइफ साइंस के एरिया से MSc करके आ रहे हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, इसके अलावा एक पेपर SCI जर्नल में होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, कैंडिडेट्स हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स मैमेलियन सेल कल्चर विल बी प्रेफर्ड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो प्रोजेक्ट है वो PhD, अगेन यहाँ पे PhD मांग रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, बायोलॉजिकल साइंसेज में या अलाइड फील्ड्स में, और इसके अलावा अगर MSc या MTech या MVSc है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और एक रिसर्च आर्टिकल भी चाहिए। तो दोनों यहाँ पे ये भी ये MSc वाला है, ये MTech MVSc वाला है। यहाँ पे MVSc को एक एडिशनल दिया हुआ है क्योंकि पीछे MVSc वाले में मुझे नहीं दिखाई दिया था, इससे पीछे वाले में MVSc को अलाउ नहीं किया था। अगेन RA की पोजीशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं बेसिक साइंसेज और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, और कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज इन नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यहाँ पे प्रेफर किए जाएंगे। और ये JRF की पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। JRF में 31,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स यानी कि अलाइड डिसिप्लिन्स हैं। इसके अलावा लाइफ साइंस, इसके अलावा नेट क्वालिफिकेशन भी मांग रहे हैं, या ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब BTech वगैरह में अगर ग्रेजुएशनल डिग्री है इन द अबव सब्जेक्ट्स विद नेट क्वालिफिकेशन, तो नेट दोनों में ही मांग रहे हैं। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है अलाइड डिसिप्लिन्स में तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और एक्सपीरियंस यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का या बायोइन्फॉर्मेटिक्स का होना चाहिए। एक पोजीशन आई हुई है और JRF की पोजीशन है। यहाँ पे सैलरी दी हुई है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप हैविंग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एज पर DST GOI मेंशन्ड एट नंबर 1, तो जो पहला नंबर है उस पर जो मेंशन्ड है वो 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा, या फिर दूसरी जो पोजीशन है उसमें 23,213 और यहाँ पे HRA इंटाइटल नहीं होगा। तो ये पोजीशन नंबर 1 है और यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 है। ये भी JRF की है और ये भी JRF की है। ठीक है, इन दोनों की बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये DBT अगेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज। तो पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं बेसिक साइंसेज में, या ग्रेजुएट की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी चाहिए होगा, और एक पोजीशन अनाउंस्ड है 37,000 प्लस HRA, JRF की पोजीशन है ये। और जैसा मैंने बताया था कि ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन के अगर आप हैं तो। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एक पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, 18,000 प्लस HRA दिया जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन नर्सरी और मिडवाइफरी, इसके लिए 2 पोजीशंस हैं। स्टाफ नर्स को 31,500,
इसके अलावा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स अलाइड डिसिप्लिन से 2 पोजीशंस हैं, फील्ड वर्कर की 18,000 प्लस एचआरए, और बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी कंप्यूटर साइंस 1 पोजीशन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 31,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो ये पोजीशन जैसे मैंने बताया था कि ये टेम्प्रेरी पोजीशंस ही हैं और 11 महीने आपको इनिशियली काम करने दिया जाएगा, और अगर प्रोजेक्ट एंड हो जाता है तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी और भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी टीएडीए आपको यहाँ पे नहीं पे किया जाएगा। लास्ट डेट 24 तारीख है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है इस पर, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़ीस भी है जो कि मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। टेम्प्रेरी पोजीशंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, बट फिर भी यहाँ पे फ़ीस मांगी जा रही है। और यहाँ पे 250 रुपीज़ फ़ीस जो है वो इन पोजीशंस के लिए है, 1, 2, 3 सीरियल नंबर के लिए, और 150 रुपये फ़ीस है JRF, SN, FW, DEO और AA के लिए। तो याद रखिएगा, ये डिटेल्स हो गई। अब अप्लाई किस तरीके से करना था, यहाँ पे मेंशन था एक ईमेल भी, ये अप्लाई ऑनलाइन एंड मोर डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखते हैं ये आ गया। जो पोजीशंस आई हुई थी पहले रजिस्टर करिए और उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।